भारत ने लूट लिया है। भारत ने दुनिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप 2023 से पहले हलचल मचा दी है और दुनिया क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। और भारतीय टीम ने आज आर प्रेमदासा स्टेडियम में हिस्ट्री क्रिएट की है। हिस्ट्री क्रिएट करते हुए 8वीं बार भारत एशियाई चैंपियन बन गया है। और वहां पर भारत के मियां मैजिशियन, जी हां, मोहम्मद सिराज, अमेजिंग बॉलिंग स्पेल फ्रॉम मोहम्मद सिराज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनबिलीवेबल बॉलिंग आज देखने को मिली है और तबाही मचाकर रख दी है। श्रीलंकन बल्लेबाजी के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं इस मियां मैजिशियन ने, मोहम्मद सिराज ने। क्या कमाल का मोटिवेशन है, क्या जबरदस्त स्टोरी है इस यंगस्टर की, जिसने दुनिया क्रिकेट को एक बड़ा बॉलर दे दिया है। मैं समझता हूं कि ही इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। और वहां से आया है जहां से बहुत बड़े बॉलर्स कम आते हैं, वहां से आया है और क्या कमाल किया है आज। 6 विकेटों का स्पेल, अमेजिंग अनप्लेएबल स्पेल। और श्रीलंका के साथ आज वो हुआ है सर कि जो शायद पाकिस्तान के साथ भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ तो चलिए 228 रन से हम हारे, बड़ा झटका। 128 रन तो हमने बना लिए भाई, 50 पे ऑल आउट, होम क्राउड के सामने भरा हुआ आर प्रेमदासा स्टेडियम। और श्रीलंकन क्राउड जो था, दे वर शॉक्ड। क्या कर दिया भाई ये क्या हुआ? ये फाइनल हुआ है, मजाक हुआ है, मस्ती हुई है, चुल हुई है, क्या हुआ है ये फाइनल है। 50 रन पे ऑल आउट। अबे भाई, इससे अच्छा ट्रॉफी उनको दे देते, नाम कर देते ऐसी। ये क्या कर दिया मियां मैजिक? ओ भाई, नंबर 1 बॉलर, मेरे वर्ल्ड क्लास, मेरे फलाना क्लास। ओ भाई, दिस इज दी क्लास। 6 विकेटें लेके चला गया, 5 विकेट हॉल, 16 बॉलों में टीडी पॉपो कर दिया भाई सिराज के लिए। पाकिस्तान से कर रहा हूं, सिराज के लिए खाली ये टीडी पॉपो, 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 टीडी। ओ भाई, क्या टीडी पॉपो की है? टीडी पॉपो, घंटा पॉपो, ऐसी की तैसी पॉपो कर दिया भाई। अब समझ आया मैं क्यों कुशाल भोटेल को इतना प्रेस कर रहा था। ओ भाई, दिस इज सिराज, ये कर सकता है सिराज, दिस इज व्हाट सिराज कैन डू। तभी मैं उसको इतना हाईली अप्रिशिएट कर रहा था। अब समझे तुम लोग? अबे भाई, ये 1 साइडेड गेम कर दिया, एक ही ओवर में इसने बर्बाद करके रख दिया। पाकिस्तानी फैन सुबह सुबह उठे हुए हैं कि भाई आज इंडिया हार रहा है, तैयारी हो रही है। लास्ट संडे बर्बाद किया, इनको 250 रन से हराया। इस संडे ये वाला हो गया, 50 पे ऑल आउट कर दिया। 2 संडे हमारे बर्बाद कर दिए इन लोगों ने। मैं कल बोल के गया पाकिस्तानी फैंस को कि भाई डू नॉट सपोर्ट श्रीलंका, क्योंकि बच जाएगा श्रीलंका का। इंडिया फेवरेट्स है भाई, दिस इज व्हाट इंडिया कैन डू। और ये मैं बाबर को भी सिखाता हूं। तुमने भी घंटे के फाइनल में 5 आउट किए थे श्रीलंका के और तुमने 170 करवा दिए। राजा बक्सा के कैचेस छोड़े हो तुम, घंटे के हजारंगा से रन करवा रहे हो। इंडिया ने तो नहीं करवाए, उन्होंने 5 किया। उन्होंने बोला आजा सिराज बर्बाद कर दे, मेंडिस की भी बर्बाद किया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। ये होती है टीम। एक दिन पहले वर्ल्ड कप, क्या नाम है, एशिया कप से एक दिन पहले जब ये पहुंचे हैं तो लोग कह रहे थे इंडिया सेटल नहीं है, क्या होगा वर्ल्ड कप का, क्या होगा। ओ भाई, दिस इज द मोस्ट बैलेंस साइड राइट नाउ। सबसे ज्यादा बैलेंस साइड अगर वर्ल्ड कप में कोई जा रही है वो ये जा रही है। मियां मैजिक तो, बुमराह का मैजिक तो, फिर कुलदीप का तो मैजिक आया ही नहीं। मैं सीधी सी बात बताऊं, ऑफिशियल फादर बना दिया है श्रीलंका ने अपने आप सिराज को, ऑफिशियल डैडी। ओ भाई, सिराज के पोस्टर लगा दो। अगर बच्चा रात को ना सोए श्रीलंका वालों तो सिराज की फोटो दिखाना उसको। अब श्रीलंका में बच्चों को सीधा करने के लिए एक मेथड अपना लिया गया है। स्कूल्स में सिराज की पिक्चर लगाई जा रही है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चा बदतमीजी कर रहा हो, जो बच्चा थोड़ा बदतमीज हो, जो सेट नहीं हो रहा हो, उसको सिराज की पिक्चर दिखाई जाएगी। उसकी वहीं फटके 4 हो जाएगी कि भाई व्हाट द हेल, इंडिया की ललकार, श्रीलंका की फटके 4। दिस इज द टैगलाइन टुडे। क्या मारा है यार, ये फाइनल हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? कौन सी दुनिया का फाइनल है ये, मेरी समझ से बाहर है यार। मैं कहता हूँ इनकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड देखिए आप। जब आपके 4 या 5 आउट हो गए थे तो आपको जाने ही नहीं चाहिए था स्कोर की तरफ। क्या आप कहते हैं मैंने खेलना है 30 ओवर 20 ओवर मैंने टिप 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 खेलना है। ओ यार, हम किस मुंह से कहते हैं हमारे पास अच्छी बॉलिंग है, जब ऐसे मौकों के ऊपर बॉलिंग कुछ करे ना, वो करके दिखाया है। हाँ, ये देखें इस एशिया कप में तारीख का बदतरीन दिन अगर मैं कहूँ तो वो ये और उनकी इंडिया की तारीख का सबसे अच्छा बॉलिंग का दिन है फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में। और अब
इस जीत के साथ जब इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगा वो किस किस को पहल देगा भाई यार वो हमारा क्या बनेगा भाई? वर्ल्ड कप में तो वो फेवरेट था, लेकिन वो एशिया कप भी ले गए। एशिया कप की दो मजबूत टीम पाकिस्तान को 128 और श्रीलंका को 50 रन पर घर भेजने वाली टीम इंडिया ने एक बात तो साबित की है कि इनके बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाज भी बाजीगर हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि टीम इंडिया जैसी बॉलिंग अब दुनिया में किसके पास है? पाकिस्तान की बॉलिंग को वर्ल्ड चैंपियन बॉलिंग कहा जाता रहा है, मगर टीम इंडिया ने साबित किया है कि बॉलिंग दरअसल वर्ल्ड क्लास होती क्या है। सर मैं सही कह रहा हूँ? दुरुस्त कह रहे हैं। आज का मैच जैसे हमने देखा, प्रीवियस मैच जिस तरह देखे तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और स्पेशली बॉलिंग के साथ साथ अगर मैं कैप्टनसी का भी थोड़ा सा जिक्र करूं तो बहुत ज़बरदस्त लिए है कि सिराज की बॉल अंदर जरूर जाती है। श्रीलंकन प्लेयर की गलतियां हो सकती हैं, ज़रा वो बहुत ज़्यादा ड्राइव पे जा रहे थे, लेकिन जो ट्रिकी पॉइंट होता है किसी भी पॉइंट पे आपने चेंजिंग बॉल कैसी करनी है, तो वो मैं देख रहा था रोहित शर्मा ने जब बॉल ज़्यादा सीम पे गिर के स्विंग हो रहा था तो उन्होंने थर्ड मैन का एक फील्डर जो है वो बुला के तो चौथी स्लिप लगा के मिड ऑन जो है वो खाली कर दिया। यानी उनको समझ आ रही थी बॉल सिराज की अंदर और बाहर जा रही है, तो मिड ऑन का एरिया पूरा हो गया। एक कवर में फील्डर था कि ये स्पॉट पूरा खाली करते थे, और जो स्पॉट खाली किया तो वो उसी पे ड्राइव पे जा रहे थे क्योंकि खाली स्पॉट नजर आ रहा था, तो फिर कैच देते थे। और फिर दूसरा जो ट्रिकी पॉइंट था सबसे ज्यादा, वो सिराज जो है एक एंड से बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, विकेट ले रहे थे। जसप्रीत बुमराह दूसरे एंड से कोई खास बॉलिंग नहीं कर रहे थे। तो फिर लेकिन जय भाई मेरे ज़हन में सवाल एक आ रहा था, हम कह रहे हैं हमारे पास 150 वाले 3-4 बॉलर हैं। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि इंटरनेशनल में आपसे 150 और 160 वाले हों, जब तक क्वालिटी नहीं होगी ना तो स्पीड का कोई फायदा नहीं है। हम जो स्पीड की क्वांटिटी है ना उस पे चले जाते हैं कि हमारे पास 155 है, 160 है, 145 है, हमारे सारे 150 पे हो रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह की लाइनर लेंथ थी 135 से 136 से ऊपर नहीं जा रहे सिराज, लेकिन जो लाइनर लेंथ थी पिच को उन्होंने रीड कर दिया था। पहला ओवर उन्होंने किया तो पहला ओवर मेडन था, लेकिन पहला ओवर के बाद उन्होंने रीड कर लिया कि मैंने बॉल किस स्पॉट पे करना है। फिर उन्होंने 2 बॉल बाहर किए, एक अंदर किया और बोल्ड हो गए, फिर बाहर किया फिर आउट हो गए। और ट्रिकी पॉइंट जो रोहित शर्मा का मैं आपको बता रहा था कि बॉल सिराज के एंड से स्विंग हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक ओवर कुलदीप यादव को डाल दिया और फिर एंड चेंज किया हार्दिक पांड्या का, और अगली 2 बॉलों पे 2 विकेट। तो ये जो थिंकिंग है रोहित शर्मा की, ये आप मिस कर रहे हैं। जो बाबर आजम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कि 50 रन 60 रन के बाद जब 4-5 आउट कर लेते हैं तो फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुलदीप यादव को सिर्फ 1 ओवर सिर्फ इसलिए दिया कि वो एंड जो है वो चेंज कर ले। तो मेरे ख्याल में जितनी तारीफ की जाए रोहित शर्मा की, उनके बॉलर्स की, बुमराह की, जितने भी, पांड्या ने बॉल की बहुत ज़बरदस्त बॉल की और क्रेडिट जाता है उनको। डेफिनेटली पाकिस्तान को 128 पे आउट किया, फिर श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड का एडवांटेज है। फिर बड़ी बात यह है कि इन पिचेस से वो यूज टू हैं, उनको पता है ये पिचेस किस तरह के बिहेव करती हैं। तो और होम ग्राउंड पे आके आपको सिर्फ 50 पे आउट कर देना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए।